myself, Dr. Amit Sehgal, Associate Professor in Mathematics, PTI नाराज गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। आज का हमारा विषय है हार्मोनिक इक्वेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसके सॉल्यूशन से के जनरेटर क्या होते हैं एंड सम अदर क्वेश्चंस। ये जो इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन नंबर 1, ये हार्मोनिक इक्वेशन है। हमारा मकसद है इसका सॉल्यूशन निकालना। हमने इसका सॉल्यूशन ऐसा मान लिया, ये इसका डेरिवेटिव, ये इसका डबल डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया, y डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव को इस इक्वेशन में रख दिया। तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म की, इस फॉर्म के अंदर यदि हम ध्यान से देखें तो पहले टर्म में r0 रखेंगे तो पावर आएगी x की n-2, 1 रखेंगे तो आएगी n-1, और अगलों में जो पावर आएगी वो m से स्टार्ट कर जाएगी। दूसरी टर्म में x अंदर ले जाएंगे और आप 0 रखोगे तो पावर x की m से स्टार्ट कर जाएगी, और तीसरी में r की 0 रखोगे तो पावर m से स्टार्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब ये एक ऐसी टर्म थी जिसमें दो टर्म में जो दो ऐसी x की पावर आएगी जो खुद m से कम थी। ओके, तो हमने इसको दो टर्म तक खोल दिया। नेक्स्ट, इस स्टेप में जो ये पावर है x रेज़ टू द पावर m प्लस r-2, इसको हमने r-2 को r में चेंज कर दिया। तो ये भी चेंज होगा, यहां भी चेंज होगा, यहां भी चेंज होगा, यहां भी चेंज होगा, ये चेंज। ठीक है बच्चे? ओके, और इस टर्म का x हम अंदर लेंगे तो ये वहां में आने वी गेट दिस। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म बनेगी ये बनेगी, और x की पावर -1 ये बनेगी। इन दोनों को हमने यहां कंबाइन कर दिया है और इसको चेंज कर दिया है। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म को हमने 0 रखा, तो फ्रॉम हियर वी गेट m = 0 एंड m = 1। ये दो रूट्स हैं, दोनों रूट डिस्टिंक्ट हैं बट दे आर डिफरेंट बाय इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर m-1 को 0 रखते हैं तो हमारे पास ये चीज आती है। ठीक है, तो यहां पर जो a1 है ये इनडिटरमिनेट टेबल है, तो m क्या है 0। इसका मतलब m = 0 यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसकी इंपॉर्टेंस को हम लेंगे। ना इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर m प्लस r टू 0, यानी कि इसमें तो कोई भी नहीं है, यानी कि this minus this with 2 equal to 0, और पहले जब देखें तो ये कंडीशन आ गई। परंतु ये कंडीशन कब है, जब r is greater than equal to 0। ठीक है, so with this word now we come forward of the solution। we get er plus 2 is this। अभी मैंने बताया था आपको कि m = 0 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने m = 0 रख दिया। we get er plus 2 like that। यदि इसमें हम r = 0 रखेंगे तो हमारे पास यह है, इसको मैंने इस प्रकार लिख लिया, लेकिन यहाँ से मैंने माइनस को एक रूप बना दिया। यदि r = 1 रखूंगा तो यह आएगा, इसका रूप बना दिया। रूप कैसे बनाया, यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया। फिर मैंने r = 2 रखा, यह आया। फिर मैंने a2 की वैल्यू रख दी, ये बन गया। यहाँ पे मैंने रखा r = 3, यहाँ a3 आया, a3 की वैल्यू रख दी। तो इस प्रकार मैं a2 a4 a6 बढ़ाते हुए इस आधार पर गैस करता हूं तो a2 किस प्रकार का बनेगा, a3 a5 a7 के आधार पर गैस करता हूं तो a2 के +1 ऐसा बनेगा। तो ये अब हमारा जो सॉल्यूशन था वो था, क्योंकि सॉल्यूशन तो था हमारा y = इसके साथ भी x रेज़ टू पावर m थी, बट आपने m क्या लिया होगा 0, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन था वो ऐसा था। वैसे देखिए y a0 x raised to the power m, a1 x raised to the power m plus 1 like that। m की तो 0 वैल्यू है, तो इट इज नाउ रिटन लाइक दैट। a0 और ये वैल्यू तो हमने सेम रखी। हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, a0 वाले a2x की a4x की को एक तरफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि a2 a4 की वैल्यू इस सीरीज में, इसको यहाँ इकट्ठा कर दिया। सिमिलरली a1x a3x को इसमें इकट्ठा। क्यों? क्योंकि जो ये है ना a2 a4 a6 दे आर ऑल बेस्ड ऑन a0, जबकि a3 a5 a7 दे आर बेस्ड ऑन a1। इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसका सॉल्यूशन का नाम रख दिया y1 और इस सॉल्यूशन का नाम रख दिया y2।
इसका सॉल्यूशन का नाम, यदि हम बात देखो हमने रखा था n इक्वल टू 0, तो हमें सॉल्यूशन मिला a0 y1x और a1 y2x। यदि हम सिंपली n इक्वल टू 1 लेते और फिर इसको सोल्व करते, इसमें क्या चाहिए था यहां पर ar प्लस 2 इज इक्वल टू आता 2ar, n को 1 लेना है, r प्लस 3 एंड r प्लस 2। आप इसको सोल्व करते तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता वो केवल ये मिलता। अल्टीमेटली हमारा निर्णय क्या हुआ कि वी गेट वन सॉल्यूशन इज y1 एंड वन सॉल्यूशन इज y2, बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो जो हमारी हार्मिट इक्वेशन थी उसके दो सॉल्यूशन को आगे, एक सॉल्यूशन का नाम हमने y1 दिया है और दूसरे सॉल्यूशन का नाम हमने y2 दिया है। वन सॉल्यूशन इज y1, वन सॉल्यूशन इज y2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y1। अभी हमने बताया था आपको कि y1 और y2 दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए हैं हार्मिट इक्वेशन की। उसमें खासियत क्या है, जो y1 है उसमें सारी की सारी वो पावर आई थी जिसमें x की पावर इवन थी, और y2 में वो आई थी, सॉरी y1 में वो आई थी जो सब में इवन है, और y2 में जो आई थी जो सारी ओड है। तो हम इसको दो केस में बाइफरकेट कर देते हैं। इफ n इज इवन, n को हमने क्या ले लिया 2, और ये y1, और इसके साथ जो वर्ड था a0 यूज हुआ था, टेक a0 इज इक्वल टू दिस। अब क्या होगा, ये जो है x की पावर n का कोएफिशिएंट बनेगा, क्या बनेगा, ये दिस मल्टीप्लाई विद दिस। अब देखिए इसमें भी -1 रेज़ टू पावर n बाय 2 और इसमें भी -1 रेज़ टू पावर n बाय 2, दोनों कंबाइन होकर खत्म हो जाएंगे। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। इसकी हर टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन आएगा 2 रेज़ टू पावर n, और ये इससे कट जाएगा, और 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ n बाय 2, 2 रेज़ टू पावर n बाय 2 और 2 रेज़ टू पावर n बाय 2 क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n। तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n कितना आएगा, 2 रेज़ टू पावर n। अब हम चलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n माइनस 2। क्यों हम n माइनस 2 पर गए, n माइनस 1 पर क्यों नहीं गए, मैंने बताया इसमें सारी इवन पावर्स। सिमिलरली इससे अगली वाली चीज जो होगी इसकी मदद से करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार x की n माइनस 4 पे जाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और कांस्टेंट टर्म पर जाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब हमने इस सॉल्यूशन को लिखना शुरू किया, ये सॉल्यूशन इस प्रकार लिखा है, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में करके लिखा है। ये वाली टर्म को मैंने पहले लिखा, इसका उत्तर आया था आपका 2 रेज़ टू पावर n इनटू x रेज़ टू पावर n। इसके बाद वाली टर्म क्यों नहीं लिखी, ये इस पे ध्यान दो। ये जो टर्म आएगी ना बच्चों, ये आएगी आपकी, यदि k को आपने 2 में ले लिया तो 2, इससे अगली जो टर्म होगी उसमें ये कोएफिशिएंट 0 आएगा, इसके बाद की सारी टर्में 0 हो जाएंगी, लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने इस तरह से लिखा 2x रेज़ टू पावर n यहां से, अगले में क्या आएगा, दिस थिंग एंड 2x रेज़ टू पावर n माइनस 2, ये 2 इधर चला गया, सिलाइड है इसको लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्मिट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, हार्मिट पॉलिनोमियल। और कंडीशन क्या है, n इज इवन। अब हम y2 वाले का पार्ट करेंगे। इफ n इज ओड, n कैन बी टेकन एज 2k प्लस 1, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन था। अब हमने यहां पर a1 की वैल्यू ये, फर्क क्या है, पिछले में लिया था -1 रेज़ टू पावर n बाय 2, अब ये इनटू में 2 भी। अब जो ये बनेगा x रेज़ टू पावर n, ये कोएफिशिएंट टर्म इनटू में दिस, ये वाला इसके साथ समाप्त हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, इसमें से 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाय 2 कॉमन आएगा, और ये इससे कट जाएगा, और एक दो सारे मिलकर हमें क्या देंगे, 2 रेज़ टू पावर n देंगे। अब हम कोएफिशिएंट लेंगे x रेज़ टू पावर n माइनस 2। सिमिलरली जैसे ये कैलकुलेट किया वैसे ये कैलकुलेट किया, फिर हमने कोएफिशिएंट लिया x रेज़ टू पावर n माइनस 4 का, वो ये आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ x लिया, पिछले में हमने कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट लिया, तब ये इस प्रकार ये हमारी क्या होगी, हार्मिट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए इसमें और उसमें फर्क क्या है, उसमें जो सारी टर्में आई थी वे सारी टर्में इवन आई थी, और इसमें जो सारी टर्में आई है वो क्या आई है, ओड। ओके, अब हम इसको समराइज करते हैं।
समराइज करके हम फार्मूले को इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमने क्या किया, इसमें इवन और ओड वाले दोनों जो टर्म्स थी वो मिला, ये समराइज हमारी है हार्मोनिक पॉलिनोमियल। ये जो n/2 है ये ग्रेटेस्ट डिवीजन है n/2 का, इसकी वैल्यू n/2 की n is even और ओड होगा तो n-1/2। तो अब इसको देखते हुए हम कुछ पॉइंट्स को प्रूव करते हैं। यदि x के स्थान पर -x रख दिया जाए तो यहाँ भी x के स्थान पर -x आएगा, इसका इफेक्ट -1 बाहर आएगा, उसका इफेक्ट केवल पड़ेगा -1 रेज़ टू पावर n। तो दिस इज द योर फर्स्ट। अब सेकंड रिजल्ट, यदि n की वैल्यू 0 होती तो इसका आंसर क्या निकलता है। n की वैल्यू 0 होती तो यहाँ भी 0 आती, ये भी 0 आती, समेशन r = 0 के लिए चलता। और इस प्रकार हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 है। इसमें एक वर्ड यूज किया हमने 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। और यदि हम n की वैल्यू को 1 लेते हैं तो भी और ये समेशन 0 के लिए चलता एंड वी गेट दिस रिजल्ट। और यदि हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो वी गेट 4x²-2। सिमिलरली n की वैल्यू 3 लो के दिया आएगा, n की वैल्यू 4 लो के दिया आएगा। अब आपके लिए होमवर्क है, n को 5 लेके देखिए, 6 लेके देखिए, 7 लेके देखिए, 8 लेके देखिए। अब अगला पॉइंट एच ये दे रखा है, इसको हार्मोनिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री x की पावर कितनी है 4, तो यहां से x की पावर 4 की वैल्यू निकाल ली, यहां से x की पावर 3 की वैल्यू निकाल ली, यहां से x की पावर 2 की वैल्यू निकाल ली, यहां से x की वैल्यू निकाल ली और यहां से कांस्टेंट 1 की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें भी कुछ चीजें, जैसे ये x² में है तो ये वैल्यू याद रखो, ये कांस्टेंट है, यहां इसके साथ गुणा कर दो h0, यहां x है, ये उठा के यहां रख दो, कांस्टेंट के साथ ही गुणा कर दो और इन सारी वैल्यू को यहां रख दो इस इक्वेशन में, तो आपके पास ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क है कि इसको भी आप हार्मोनिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख के दिखाएं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हार्मोनिक पॉलिनोमियल, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। हमने यहां लिया t⁻2tx - t², इसके दो पार्ट, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसके ऊपर ये फार्मूला लगा दिया, इसका एक्सपेंशन फार्मूला और इसका एक्सपेंशन फार्मूला, और फिर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। अब इस वैल्यू का नाम हम n रखेंगे, तो s = आ जाएगा हमारा n-2। यदि हम r की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, r की वैल्यू को क्या कर देते हैं, फिक्स, तो इस ये n है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा, आपको दिख रहा है, ये बनेगा। वेरी गुड। यहां पर ये है कि s क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट n-2r is greater than equal to 0. This implies that r is less than equal to n/2. तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इफ n is even तो r की वैल्यू 0, 1 to n/2, और यदि n ओड है तो r की वैल्यू 0, 1, 2 और कहां तक चलेगी, n-1/2 तक चलेगी। अब हमारा ये कोएफिशिएंट जो है इसका समेशन चलेगा अकॉर्डिंग एट ग्रेटेस्ट डिवीजन ऑफ n/2। ओके, अब हमने क्या किया, इसको n फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, n फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर दिया। मेन टारगेट क्या है, ये जो चीज है, ये चीज अब हमारी क्या बनने जा रही है, ये जो चीज है हमारी बनने जा रही है हार्मोनिक हार्मोनिक, इसको हार्मोनिक, जो ये किसका कोएफिशिएंट है, t⁻n का कोएफिशिएंट था, इसके साथ ये भी बीच में चला गया, ये भी बीच में। तो ये जो चीज है t⁻n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इनटू में x and x, और ये जो है कैसे चलेगा, t⁻0 के लिए, t⁻1 के लिए, t⁻∞ के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जो है यहां पर इसको t⁻n के लिए चलाया था। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स आ जाए। सुनिए, यदि मैं x को 0 दे देता हूं, व्हाट हैपन, इधर बचेगा e⁻⁻t², इधर आपके पास ये चीज क्या लिया मैंने, x = 0। ओके, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा,
और हम इसका एक्सपेंशन ऐसा करना चाहते हैं, इसके सिंपल है, इसको मैंने t इक्वल टू n इक्वल टू 0, क्या बनेगा इसका एक्सपेंशन माइनस टी स्क्वायर की पावर n बटे n फैक्टोरियल। दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है, फर्क क्या है, फर्क पे आता हूं, इधर भी यही है बच्चों, देयर इज ए वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। वो डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर वाले भी सारी टर्म टी पावर सारी इवन से, और परले वाले की सारी क्या है, सारी टर्म्स, मतलब इधर वाले के पास सारी टर्म्स इवन है और परले वाले के पास सारी टर्म्स है। तो क्या मतलब, इफ n इज ओड 1 मिनट के लिए, n को यदि मैं 2k प्लस 1 लेता हूं तो t की पावर 2k प्लस 1 का कोफिशिएंट इधर की तरफ 0 है, और इधर क्या है, I get this if n is even, n even होगा तो क्या होगा, इधर भी इवन पावर है, इधर भी इवन पावर है, इधर इवन पावर, इसका मतलब मैं n को क्या ले रहा हूं, 2k, n को क्या ले रहा हूं 2k, इधर भी, इधर n को k लेना, n को इधर k लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बड़े ध्यान से देखो, यहां आएगा -1 रेज़ टू द पावर k, इधर क्या आएगा k फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि इधर जब मैं n को k ले रहा हूं तब आएगा, इधर n को मैं 2k ले रहा हूं, यह आएगा 2k 0 by 2k फैक्टोरियल। बच्चे अक्सर यहां पर आकर कुछ गलतियां कर जाते हैं, वो समझते हैं दोनों सेम चीज है, सेम नहीं है बच्चों। मैं फिर बताता हूं, इसमें सारी पावर नहीं है और इसमें केवल इवन पावर है। तो वी गेट दिस रिजल्ट, तो हमने क्या क्या निकाला, x 0 पे वैल्यू निकाली और x इसकी वैल्यू निकाली 0 पे जब इवन है और ओड है, ठीक है। तो दिस टाइप की बातें हमने यहाँ पर करी। तो इस पूरी आज की एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है, हमें पहले एक हार्बिट पॉलिनोमियल दी गई थी, हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। उस सॉल्यूशन में निकालती दफे हमें m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 1 दो चीजें मिली थी। m इक्वल टू 0 को लेते हुए कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लिया, और एक सॉल्यूशन का नाम हमने y1 रखा और एक का नाम रखा हमने y2, ठीक है, y1 और y2। उसके बाद हमने क्या किया कि उस पॉलिनोमियल को हार्बिट में रिड्यूस करने के लिए हमने a0 और a1 को ऐसा माना ताकि वो हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। फिर हमने वेरियस n के लिए n इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए हार्बिट पॉलिनोमियल निकाले, ठीक है। फिर हमने हार्बिट पॉलिनोमियल का क्या निकाला, जेनेटिक फंक्शन। इस प्रकार हमने ये चीजें, now we write Rodring formula। अभी हमने पढ़ा था कि ये एक जेनेटिक फंक्शन है, किसका, हार्बिट पॉलिनोमियल्स का। इसको हम एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इस इक्वेशन को हमने इस रूप में चेंज कर दिया, क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया और एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। तो इस जो एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट करने के बाद ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर। और चलते हैं इसको ऐड कर दिया। अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t n टाइम्स एंड पुट करेंगे t इक्वल टू 0। फिर बता रहा हूं, पार्शियल डेरिवेटिव n टाइम्स एंड वी पुट t इक्वल टू 0। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसमें तो t है ही नहीं, तो ये t फ्री है एज इट इज। इसका डेरिवेटिव n टाइम्स एंड t इक्वल टू 0,
और इसका डेरिवेटिव n टाइम आएगा n फैक्टोरियल, और जो जिस क्रम में t बचेगा उसमें t के स्थान पर 0 रख देंगे, इधर बच जाएगा hn(x). अब हम कैच करते हैं, सपोज x माइनस टी इक्वल टू यू, तो t की वैल्यू आ जाएगी x माइनस यू। When t इक्वल टू 0 इट मीन्स u इज इक्वल टू x। और यदि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू u करते हैं तो इसमें माइनस का डिफरेंस आता है। ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, ये लाइन एज इट इज, यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t था, अब आप विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो, एक बार t से u में जाने में एक माइनस आएगा, तो टोटल माइनस कितनी बार आया, एक बार। इसके स्थान पर आपने क्या रख दिया, माइनस यू स्क्वायर। t इक्वल टू 0 चेंज टू u इक्वल टू x। Now we change u is equal to x. We get this thing. We get this thing. ये पार्शियल डेरिवेटिव था, इस पार्शियल डेरिवेटिव को हम डेरिवेटिव बदल देंगे। क्यों? क्योंकि अब ये चीज एक वेरिएबल में रह गई। इससे हम क्या बोलते हैं, रोग्रीन फार्मूला, जो कि आपको ट्राई करना है। ओके, नाउ वी डेरिवेशन ऑन दिस। ये हमने भी फार्मूला में ड्राइव किया है। अब इफ वी पुट n इक्वल टू 0, तो ये एज इट इज आएगा, यहां पावर 0 आएगी, डेरिवेटिव 0 टाइम होगा, इसका मतलब e की पावर x स्क्वायर। डेरिवेटिव 0 टाइम का मतलब है फंक्शन दोबारा से खुद ही आ जाएगा, तो दोनों बेस सेम होंगे, पावर ऐड हो जाएगी, आंसर आएगा e की पावर 0 जो कि 1 होगा। अब अगले स्टेप में हमने h के स्थान पर n के स्थान पर 1 रख दिया, ये एज इट इज, इसकी पावर 1, 1 डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव कर दिया, दोनों बेस सेम है तो ये कट के माइनस से माइनस कट के आंसर इज 2। सिमिलरली n के स्थान पर क्या कर दिया आपने 2, इसका दो बार डेरिवेटिव करना है, पहली बार डेरिवेटिव किया ये आ गया, दूसरी बार डेरिवेटिव किया ये आ गया, और हमारा आंसर ये आ गया। इसी तरह हम चलते रहेंगे, तो S3 का उत्तर यह आएगा, और H अब हमारे जो होमवर्क है, H4 क्या आएगा और H5 क्या आएगा और H6 क्या आएगा, ये निकालना है। Now we discuss the recurrence relation. Recurrence relation in Hermite polynomials. Recurrence relation का मतलब है, जैसे hn पोलिनोमियल है, उसका hn-1 के साथ या डेरिवेटिव के साथ रिलेशन फाइंड करना है। ऐसे 4 प्रकार के हमारे एम हैं, तो हम पहले एम पर चल रहे हैं कि हमें ये रिकरेंस रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ये जनरेटिव फंक्शन है, ये जनरेटिव फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब होगा कि आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यू अज्यूम दैट t इज कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव ये आएगा, यहां डेरिवेटिव आएगा सिर्फ। अब इसके स्थान पर दोबारा से इस वैल्यू को रख देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहां पर पावर n है और यहां पर n+1 है, तो हम चाहते हैं कि दोनों सेम हो, तो हम इस n+1 को k मान लेंगे, तो k का जो n स्टार्ट 0 से हो रहा था, तो हमारा k 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ n की जगह पर कितना आ जाएगा, k-1। हमने क्या लिखा है, n+1 इक्वल टू k। पूरे सिस्टम को किसने चेंज कर दिया, k। कैसे चेंज हुआ, n के स्थान पर k-1, यहाँ k, यहाँ k-1 फैक्टोरियल, यहाँ k इक्वल टू 1। एंड फिर हमने क्या कर दिया, इस k को n में चेंज कर दिया, अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन ये बच गई। इधर भी t की पावर n का कोएफिशिएंट है, ये भी t की पावर n का, दोनों t की पावर n के कोएफिशिएंट को आपने इक्वल रख दिया। इसमें से ये इससे कट जाएगा, केवल n बचेगा, ये इधर चला जाएगा, तो हमारा फर्स्ट एम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट एम इज कंप्लीट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द सेकंड एम। एम सेकंड में हमने ये प्रूव करना है। एम फर्स्ट और एम सेकंड में क्या अंतर है, एम जो फर्स्ट था आपको बता दूं, एम फर्स्ट में जो रिकरेंस रिलेशन था वो nth हार्मिक पोलिनोमियल है उसके डेरिवेटिव का n-1th हार्मिक पोलिनोमियल के साथ। जबकि इसमें क्या है, nth का n-1th और n+1th के साथ रिलेशन। ये कैसे आया, ये जो जनरेटिव फंक्शन था, पिछले सवाल में हमने इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया था। ये टेक्निक क्या है, जब आपको
डेरिवेटिव के साथ रिलेशन करना है तब एक्स से करो, नॉन डेरिवेटिव वाली चीज के साथ करना है तो टी के साथ करो। तो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिया, आई विल गेट दिस, ये प्राप्त हो। इससे ये कैसे गए, यदि n की वैल्यू 0 होती तो इसका आंसर 0 है, तो हमने समीकरण को n इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इसके स्थान पर हमने ये वाली चीज रख दी। एक बार मैंने 2x के साथ इसको ले गया, एक बार -2t के साथ, तो t को अंदर भी ले गया, उधर ये। अब ध्यान से देखें तो इधर तो n पावर है, परंतु इधर कितनी पावर है n+1 और इधर कितनी है n-1। तो हमने इनको चेंज करके इसको भी n पावर ले गए, इसको भी n पावर ले गए, ताकि हम इनके कोएफिशिएंट को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। इसको भी n पावर बनाया, इसको n पावर बनाने के लिए n+1 को k माना, उसको बनाने के लिए n-1 को k माना, और फिर k के साथ को दोबारा से n रख दिया। तो हमारे पास ये सिचुएशन है। ये सिचुएशन क्या कहती है कि t की पावर n का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इधर से ये आएगा विद दिस, इधर से ये आएगा विद दिस, इधर से ये आएगा विद दिस, बट ये ध्यान रखना ये चीज इससे करके क्या देगी n फैक्टोरियल। ये सिचुएशन हमारे पास। यदि हम n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट दिस थिंग, इसको पहली तरफ ले जाते हैं, आपका ये सेकंड एम कंप्लीट हो जाता है। वी हैव टू द सेकंड एम नंबर 3। एम नंबर 3 में क्या है, एम नंबर 2 क्या था, वन था, मैं याद दिलाता हूं। एम नंबर 1 था कि n ये जो है हार्मिट पोलिनोमियल hn के डेरिवेटिव को n-1 वाले हार्मिट के साथ रिलेट करना। एम नंबर 2 था n हार्मिट को n-1 और n+1 के साथ रिलेट करना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये मिल जाएगा, और इसको यदि मैं इधर ले जाता हूं तो दिस इज योर एम नंबर 3। नाउ वी प्रोसीड फॉर द एम नंबर 4। नाउ वी आर कमिंग टू आवर लास्ट एम। लास्ट एम हमारा ये है, दिस इज जनरेटिव फंक्शन। इस फंक्शन को जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में भी किया था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y, और फिर दोनों एम से हमने कंबाइन करके थर्ड एम बनाया। इसमें हम क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आएगा। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, इसकी इस टर्म को और इस टर्म को सेम करने के लिए हम इस टर्म को तो x माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे को किससे गुणा कर देते हैं, t से। इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, x माइनस टी से, और इसको t से। इससे क्या होगा कि ये चीज और ये चीज हो जाएगी सेम। यदि ये सेम है तो ये दो भी सेम होगी। अब इसके हमने दो टुकड़े बना दिए, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब यहाँ पर n की पावर कितनी है, n+1। इसको हम खा लेके आएंगे, n पे ले जाएंगे, जिससे क्या होगा, अब ये भी t की पावर n है, ये भी t की पावर n है, ये भी t की पावर n है। यहां से t की पावर n को कोएफिशिएंट ले लो x, यहां से t की पावर n को कोएफिशिएंट ले लो, और यहां से t की पावर n को कोएफिशिएंट। अब क्या करोगे, सिंपली करना है n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, यू गेट दिस थिंग एंड वी गेट द रिजल्ट। हमने क्या सूत्र पढ़ा, हार्मिट पोलिनोमियल का hn की वैल्यू कैसे निकली, उसके वेरियस n पर वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसके वेरियस रिकरेंस रिलेशन क्या है। बीच बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए आपको, क्या क्वेश्चन करिए, और ओके, एंड we have tried to best to do these things. Thank you very much.